हे हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप सो सब बढ़िया चल रहा होगा आपका, और जो तैयारी है वो भी बढ़िया चल रही होगी। जैसा कि मैंने आप लोगों से बोला ही था कि हम अब से छोटे छोटे टॉपिक्स कवर करेंगे, और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसको हम मिस कर जाते हैं, कई बार हम पूछने में थोड़ा ऑकवर्ड फील करने लग जाते हैं। पहली बात तो कभी भी अपने टीचर से पूछने से ऑकवर्ड फील नहीं करना चाहिए, पूछ लेना चाहिए, क्वेश्चन कुछ नहीं जाता, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे असेसमेंट ईयर, तो असेसमेंट ईयर का मतलब क्या होता है। असेसमेंट ईयर का मतलब वही होता है जो अप्रैल 1 से स्टार्ट हो, 31 मार्च को ख़त्म हो जाए नेक्स्ट ईयर को। ये तो नॉर्मल मीनिंग है जो है असेसमेंट ईयर। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी अगर आपको दूसरा कहता है कि ये 12 मंथ का होता है, इसको कमेंसिंग हम कहेंगे 1 अप्रैल से होता है। नॉर्मली जो ईयर स्टार्ट हम मानते हैं, जो हम मानते हैं, क्या से मानते हैं, वैन जैन से। लेकिन हमारा जो अकाउंटिंग ईयर है और असेसमेंट ईयर है, जो फाइनेंशियल ईयर है, वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है। तो डेट्स वाई असेसमेंट ईयर भी, क्योंकि इनकम से रिलेटेड हम इसे बात करेंगे, तो हमारी इनकम कहाँ से हम स्टार्टअप करते हैं और कैलकुलेशन स्टार्टअप करते हैं, 1 अप्रैल से करते हैं। तो असेसमेंट ईयर भी कहाँ से होगा, 1 अप्रैल टू 31 मार्च। असेसमेंट ईयर कहाँ किसे जाता है, लाइन बहुत अच्छी है, ध्यान से और 1 मिनट में ही समझ आ जाएगा। मीन्स द इनकम ऑफ पर्सन रिलेटेड टू द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर इज असेस टू टैक्स। असेसमेंट ईयर वो होता है जिसमें प्रीवियस ईयर में जो इनकम बंदे ने कमाई थी वो जो टैक्सेबल होएगी, वो असेसमेंट ईयर में जाके होती है। समझ नहीं आया क्या कह गए आप, पता नहीं। देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल आपको दिया जाए, जैसे आपने इनकम अर्न करी, इनकम कब अर्न करी आप लोगों ने अर्न करी है 1920, मतलब 1 अप्रैल 2019, 31, एक, जस्ट 1 मिनट, ये देखो 1 अप्रैल 2019 टू 31 मार्च 2020। ये जो 19 और 20, मतलब आपका जो फाइनेंशियल ईयर है वो क्या है, 2019-20, और इसी को ही हम प्रीवियस ईयर कहेंगे। लेकिन ये इस ईयर में, इस साल में आपके बिजनेस के थ्रू कोई भी जो आपने इनकम अर्न करी, इस साल तो आपने अर्न करी है ना, पर इसका टैक्स कब भरते हैं नॉर्मली ये टैक्सेबल कब होगी, 2020 टू 2021। तो असेसमेंट ईयर कौन सा हुआ, 2020 टू 2020 टू 2021। क्लियर हुआ। तो असेसमेंट ईयर कौन सा हो जाता है, जिसमें प्रीवियस ईयर की जो इनकम हमने अर्न करी है वो टैक्सेबल कौन से में होती है, असेसमेंट ईयर में होती है। दैट इज़ असेस्ड टू टैक्स, वो असेसमेंट ईयर में टैक्सेबल होती है। तो बहुत क्लियर कट मैंने आपको मीनिंग समझाने की कोशिश की है। अभी प्रीवियस ईयर का भी थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रिसीडिंग द असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर के जो पिछले वाला जो साल होता है उसी को ही हम फाइनेंशियल ईयर कहते हैं। तो असेसमेंट ईयर अगर 14-15 है तो प्रीवियस ईयर 13-14, इसने एग्जांपल दे रखा है। और अभी अभी हमने करा है, अगर हमारा फाइनेंशियल ईयर 1920 है तो असेसमेंट ईयर 2021 रहेगा, ठीक है। अगर ये फॉर एग्जांपल इसने दे रखा है, इन केस ऑफ बिजनेस सोर्स ऑफ इनकम द प्रीवियस ईयर कमेंस फ्रॉम द डेट ऑफ सेटअप बिजनेस और द डेट ऑन विच द सोर्स ऑफ इनकम कम इनटू एग्जिस्टेंस। कहता है ये, इसका मतलब ये हो गया कि जैसे बिजनेस से हम इनकम कमा रहे हैं तो वो पिछले साल क्या करेगा, सेटअप करेगा और एग्जिस्ट करके काम करेगा उससे, और काम अर्न करेगा इनकम। लेकिन वो एसेस्ट इस ईयर में नहीं होता, वो एसेस्ट नेक्स्ट ईयर में होता है। जो जिसमें एसेस्ट होता है टैक्स, उसको हम असेसमेंट ईयर कहते हैं, और जिसके अंदर वो अर्न करता है, कमाता है पूरे साल, उसे हम प्रीवियस ईयर और फाइनेंशियल ईयर कहते हैं। मे बी क्लियर। अभी फॉर एग्जांपल इसमें बढ़िया सा एक चार्ट दे रखा है, इनकम अर्न हम प्रीवियस ईयर में करते हैं, इनकम टैक्स हम असेसमेंट ईयर में करते हैं, इनकम टैक्सेबल हम किस में करते हैं, असेसमेंट ईयर में करते हैं। ये देखो ये रहा, ठीक है। तो अर्न कब करेंगे हम, प्रीवियस ईयर में, और इनकम टैक्सेबल का उसमें असेसमेंट ईयर में होगा, ठीक है। मे बी क्लियर। ये हो गया हमारा क्लियर। एक आता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, HRA। इसकी कैलकुलेशन भी आ सकती है डियर, इसके 3 लिमिट भी पूछी जा सकती है, और इसकी कैलकुलेशन इतनी हार्ड अप नहीं होती, इसलिए वो आपसे निकलवा के भी कैलकुलेट भी करवा सकते हैं। तो आपको ये 3 लिमिट आपको पता होनी चाहिए। एक्चुअल ह्यूमन रिसोर्स,
क्या ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट नहीं है, ये है हाउस रेंट अलाउंसेस। क्या ये हाउस रेंट अलाउंसेस, इसके अंदर अलाउंसेस के अंदर कहता है कि अगर आपको हाउस रेंट अलाउंस मिलता है तो किस हिसाब से आप कितना एग्जाम्प्ट होगा, तो एक सर्टेन लिमिट तक एग्जाम्प्ट होता है। और लिमिट हमें कितनी कैसे पता चलेगी, इन 3 मेथड से पता लगेगी। ये 3 जो स्टेप है इसमें से जो सबसे लोवेस्ट होएगा वो हमें एग्जाम्प्ट हो जाएगा हमारे। ये फर्स्ट है जैसे एक्चुअल एच आर आपको जितना भी रिसीव हुआ। सेकंड है रेंट पेड, जितना आपने एक्चुअल में रेंट पे किया है -10% ऑफ द सैलरी, -10% ऑफ द सैलरी, और फिर जो अमाउंट आएगी वो। और थर्ड है अगर आप मेट्रो सिटी में रहते हो तो 50%, अदरवाइज 40% ऑफ द सैलरी, 50% या 40% ऑफ द सैलरी। इन तीनों में से जो लोवेस्ट होएगा वो आपका क्या हो जाएगा, एग्जाम्प्ट हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा आपका, एग्जाम्प्ट हो जाएगा। अभी फॉर एग्जांपल अगर आपको मैं दूँ, ये फॉर्म्स है, फॉर्म कैसे है, जैसे किस फॉर्म में कौन सी आईटीआर फील होती है। जैसे आईटीआर फर्स्ट को हम सहज भी कहते हैं। अगर सैलरी इनकम अगर अप टू 50 लाख है तो वो आईटीआर फर्स्ट में होगी। आईटीआर सेकंड में अगर कोई भी नॉन इनकम फ्रॉम नॉन बिजनेस प्रॉपर्टी, मतलब यहाँ पे बिजनेस की इनकम नहीं इंक्लूड होगी, बाकी कोई भी इनकम इंक्लूड होएगी। आईटीआर 3 में इनकम अगर जो बिजनेस से रिलेटेड इनकम है वो आएगी। आईटीआर 4 को हम सुगम भी कहते हैं, कई बार ये नाम आते हैं भाई, ठीक है। तो इंडिविजुअल की, एचयूएफ की या नॉन एलपी की जो फर्म की जो इनकम है वो इस आईटीआर 4 में आएगी। आईटीआर 5 में एलएलपी की आएगी। आईटीआर 6 में अगर कोई कंपनी एग्जम्पशन क्लेम करना चाहती है अंडर द सेक्शन 11 वो आएगी। आईटीआर 7 में इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी अगर ट्रस्ट के द्वारा ली गई, मतलब हेल्ड है या होल्ड आउट है, तो वो सारी जो इनकम है वो आईटीआर 7 में आएगी। आईटीआर 5 में कौन सी आती है, जो आईटीआर वी के अंदर है, रिटर्न ऑफ इनकम नॉट वेरीफाइड इलेक्ट्रॉनिकली, जो अगर हम कुछ रिटर्न कर रहे हैं इनकम में, इनकम जो हमें इलेक्ट्रिकली डिजिटली हमें पता नहीं लगा कि वो कैसे हुई है, उस इनकम को हम रिटर्न अप कर रहे हैं, तो वो जो इनकम है वो आईटीआर वी में आएगी। तो ये हमारे पास 8 आईटीआर के फॉर्म्स हैं, तो ये फॉर्म का भी पता होना चाहिए कौन सी, कई बार ये इसमें से भी एक क्वेश्चन आने के प्रॉपर पूरे चांसेस होते हैं। तो मे बी आपको अच्छा लगा होगा, सिर्फ कुछ मिनट में आपने कई सारे टाइप के क्वेश्चन अप कर लिए हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड फॉलो मी एंड लाइक मोर एंड प्लीज़ प्रमोट माई चैनल इज़ आल्सो। और बेनिफिट उठाइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके सामने रखे जा रहे हैं। बाय बाय।